हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में ही इसका जो थर्ड चैप्टर चल रहा था हमारा मानव जनन। तो मानव जनन में कल हमने शुक्राणु का आरेख, उसका नामांकन चित्र को समझा था। आज जो है आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट जो हमारे आरेख हैं या फिर कह सकते हैं नामांकित चित्र हैं, डायग्राम हैं, वो तीन हैं। पहला आपका मैंने शुक्राणु आरेख डाल दिया, अपलोड कर दिया है। कल अगर बात नहीं कर पाया आपने तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और स्त्री यानी कि मादा जननांग, जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये तीन टॉपिक हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगातार 2012, 13, 14, 15 से लेकर ये 2020-19 तक आए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो डायग्राम को समझने के लिए दो पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला ये कि जो बच्चे यंग होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ ही साथ क्या होता है, उनमें शारीरिक बदलाव आता है। यानी कि पहले शैशवावस्था होता है, फिर वो बाल्यावस्था में आते हैं, फिर किशोरावस्था पहुंच जाते हैं। तो किशोरावस्था जो है, लड़का और लड़कियां यानी बॉयज एंड गर्ल्स, ये इनकी जो किशोरावस्था होती है, जो मैच्योर एज होती है, लड़कियों को होती है 11 से 13 साल के बीच और लड़कों को होती है 12 से 14 के बीच। तो यहाँ से इनकी जो यंग एज है वो उसकी सेटअप स्टार्टिंग हो जाती है, वो यंग एज में मतलब एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री जनन तंत्र है, इस जो कि पेयर में है, पेयर मतलब कि जोड़ा है, डबल, ठीक है। पेयर का मतलब जब डबल होता है यानी जोड़ा होता है, पेयर सिंगल होता है यानी एक जोड़ को हम पेयर कहते हैं। जोड़े को जब दो होंगे तभी उसको हम पेयर कहेंगे यानी कि जोड़ा कहेंगे। तो ओवरी, अब आप देख लीजिए ओवरी दिया हुआ है। ओवरी लेफ्ट में भी है और मतलब लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एल कहलाएगा, एल फॉर लेफ्ट, और ये कहलाएगा आर, आर फॉर राइट, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा समझने समझा दिया, नोट कर दिया। तो इसमें ओवरी, ओवरी कितनी है, दो, यानी कि वन पेयर ओवरी, ठीक है। एंड वन पेयर ओविडक्ट, ओविडक्ट एंड ओवरी, ये डबल है। देखिए ये ओविडक्ट है, यहाँ पर भी है ओवरी, यहाँ पर भी है ओवरी, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये ओवरी हो गया। अब फॉलिक सेल्स, फॉलिक सेल्स यहाँ भी हैं, यहाँ फेमराइन पाया जाता है, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस ये रहा। ये सर्वाइक्स है, इनकी सर्विक्स के भी ऐसे पढ़ सकते हैं, तो ये सर्विक्स कहलाएगा। ये वेजिना, इनकी वेजिना, वेजिना कहते हैं योनि, जो निषेचन के काम आती है। निषेचन क्रिया हमेशा योनि में ही होती है, लिंग के माध्यम से, ठीक है। फिर है इंडोमेटेरियम, ये पार्ट इसका अंदर का है। फिर है अट्राइन बॉल, अट्राइन बॉल मतलब कि जो यूट्रस है उसकी जो साइड की जो बॉल है उसे अट्राइन बॉल कहते हैं। तो इसकी दीवार है, इनकी अट्राइन दीवार या फिर अट्राइन भित्ति, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर ये फॉलिक सेल्स दिया हुआ है, ये फॉलिक सेल डॉटर में दे दिया, हम बना दिए हैं। और साइड से देखिए ये हल्का सा, ये आपका ओवरेट टाइप का है कि मतलब मसल है ये, तो इसको हम कहते हैं, या इसको पढ़ेंगे हम ओवेरियन लिगामेंट, यानी कि ओवेरियम लिगामेंट पढ़ेंगे इसके लिए। फिर इसी के अब साइड में क्या है, ये जो हमारा इसे क्या बोलते हैं हम, फेब्राइन, फेब्राइन जो है ये ओवरी है दोनों, फर्स्ट सेकंड दोनों साइड में। तो यहाँ फॉलिक सेल्स पाया जाता है और इस मतलब जो राइट में ओवरी होती है उसमें फेब्राइन पाया जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। ओविडक्ट डबल पाए जाते हैं, ओवरी डबल पाई जाती हैं। यूट्रस यहाँ पर पाया जाता है, यदि कि राइट साइड में पाया जाता है यूट्रस। कभी ये पूछ लेता है चित्र समझ लेता खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये है, लेकिन अगर हम घूम जाएंगे तो फिर इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, तो राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर जाएगा, ठीक है। ये सर्वाइक्स होता है,
सर्वाइकल यूट्रस के से ठीक नीचे होता है। तो ये हमारा जो पार्ट्स है इसको हम जो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और इस डायग्राम का नाम है स्त्री जन्म तंत्र। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्ट कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बताइए, कमेंट में मैं आपको पूरा डिटेल हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि बायोलॉजी इंटर क्लास की होती है वो कभी भी हमारी हिंदी लैंग्वेज में नहीं चलती है, क्योंकि उसके पार्ट्स नेम हमेशा इंग्लिश में होते हैं। लेकिन इंग्लिश के कुछ इंग्लिश पार्ट्स के जो मीनिंग होते हैं वो भी मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ डायग्राम क्लियर करना था, तो डायग्राम के लिए इतना ही। लेकिन जब इसका हम एक टॉपिक कवर करेंगे रिटन में पॉइंट टू पॉइंट, तब हम आपके लिए इसमें जो भी नाम दिए हुए हैं पार्ट्स नेम उनको हिंदी में समझा देंगे, उनका महत्व बता देंगे, किसका क्या कार्य होता है। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, इसको ट्यूब्स कहते हैं। ट्यूब्स मतलब जो स्पर्म होता है वो यहाँ चलता है, ठीक है। स्पर्म यहाँ घूमता है, यहाँ से इधर दौड़ता है, यहाँ से इधर दौड़ता है, यहाँ आ जाता है, ये भी है। यहाँ तक इसके अंडे का निषेचन होता है। अंडा निषेचन होने के बाद फिर यहाँ पर यूट्रस में आता है, यानी गर्भाशय में पहुँचता है। फिर उसके मतलब जो अंडा होता है, एग होता है, वो यहीं पर क्लोट हो जाता है। जैसे ही यूट्रस पहुँचता है, यूट्रस पहुँचने के बाद में वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है, यानी अपनी जगह पकड़ लेता है। तो आज के लिए वीडियो कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ।